नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के सूरदास के पद के तीसरे पद की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। तो हम सभी लोग आइए चलते हैं तीसरे पद की व्याख्या करने के लिए। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारी हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, सोवत जागत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान जकरी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐस्यो, सुनत जोग लागत है ऐस्यो, ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हम कौल आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं लय सौंप्यो, जिनके मन चकरी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति शाखा के अमर गायक सूरदास के सूर के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। अर्थात प्रस्तुत पद कविवर सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत में उद्धव संदेश नामक खंड के 5वें संवाद से उद्गृत है। उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण उपासना संबंधी उपदेश को सुनकर गोपियां अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम व्यक्त करते हुए सगुण उपासना पद्धति के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हुए कहा कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हे उद्धव जी, जो हमारे कान्हा हैं, जो हमारे कन्हैया हैं, वे हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी की लकड़ी सदैव हमेशा अपने साथ लकड़ी के टुकड़े को पंजे में लिए हुए रहता है, ठीक उसी प्रकार हम गोपियां भी अपने कृष्ण को हमेशा सदैव अपने मन से जकड़े हुए रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वे हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। और हम गोपिकाओं ने मन क्रम वचन, मन से वाणी से, मन से वाणी से और वचन से, उन्हें मन से वाणी से और कर्म से हम गोपिकाएं उन्हें दृढ़ कर पकड़ी, अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस में, इतना ही नहीं, जागत माने जागते समय, सोवत माने सोते समय, स्वप्न माने स्वप्न में, दिन माने दिन में, निश माने रात में। जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान्ह कान्ह जकरी, हम गोपिकाएं कृष्ण कृष्ण के नाम से ही जकड़ी रहती हैं। अर्थात जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में सिर्फ हम गोपिकाएं कृष्ण कृष्ण कहती रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसे हो। हे उद्धव जी,
आपका यह योग सुन करके हमें ऐसे लगता है ज्यों करुई ककड़ी, कि जैसे कोई कच्ची ककड़ी को खा लेता है तो वह उसकी कड़वाहट से बाद में उसे थूक देता है, ठीक उसी प्रकार से यह योग है जो हम गोपिकाओं को कच्ची ककड़ी के भांति लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। हे उद्धव जी, आप यह कौन सी बीमारी हमारे लिए ला दिए हैं, जिस बीमारी के विषय में ना तो मैंने कभी देखा था, ना सुना था और ना ही कभी किया था। यह तो सूर तिन्ह ल सौंप्यों, जिनके मन चक्री। गोपिकाएं कहती हैं सूरदास जी के शब्दों में कि हे उद्धव जी, आप अपने इस योग रूपी बीमारी को ले जा करके उन लोगों को सौंपिए जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, अर्थात जिनके मन अस्थाई नहीं है, जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल बदलते रहते हैं। आपके इस योग को ऐसे लोग ही सुनेंगे, ऐसे लोग ही धारण करेंगे। इसलिए हे उद्धव जी, आप अपने इस योग को ले जा करके ऐसे लोगों को सौंपिए जिनके मन चक्री के समान हैं, जिनके मन एकाग्र नहीं है। आइए बच्चों, एक बार पुनः हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल का पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी का या तिनका पकड़े रहता है और उसको आधार मानकर आकाश में उड़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार हम गोपियां भी हैं जो कृष्ण को मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जो हम गोपियां भी अपने मन वचन और कर्म से नंद बाबा के बेटे कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, अर्थात जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में अपने मन में कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं, कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। सूतो व्याधि हम सुनत जोग लागत हैं, ऐसे ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव जी, आपका यह योग की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी किसी ने खा ली हो और उसकी कड़वाहट से बाद में उसे थूक दिया हो, ठीक उसी प्रकार आपका यह योग हम गोपिकाओं को लग रहा है। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी ना करी। हे उद्धव जी, आप यह कौन सी बीमारी हम गोपिकाओं के लिए ला दिए हैं, जिसे ना तो हमने कभी देखा था, ना कभी सुना था और ना कभी उसका भोग किया था। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाओं ने उद्धव से कहा कि यह निर्गुण ज्ञान का रोग उन्हीं के लिए है जिनके मन चकई के समान चंचल और स्थित हैं। यह तो सूर तिन्हि लय सौंप्यो, जिनके मन चकरी। हे उद्धव जी, आप यह निर्गुण योग का ज्ञान रूपी रोग उन्हीं लोगों के लिए ले जाके सौंपिए जिनके मन चकई के समान चंचल हैं। भाव सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ गोपियों का यह भाव प्रकट होता है कि उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ज्ञान योग के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। उद्धव के ज्ञान योग को वे प्राणी ही अपना सकते हैं जो अपनी आस्था के प्रति दृढ़ नहीं रहते हैं। प्रस्तुत पद में विरह की प्रलापा अवस्था स्पष्ट देखी जा सकती है। निर्गुण उपासना को चंचल चित्त वालों के लिए उचित माना गया है। सुनत जोग
लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में सार्थक शब्दों का चयन किया गया है। सरल सहज साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। गेयता एवं संगीतात्मकता का सुंदर निर्वाह है। एकात्मक भाव का चित्रण किया गया है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने जो है सूर्य के पद नामक पाठ के तृतीय पद की सप्रसंग व्याख्या हम लोगों ने करना सीखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।